नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं समझती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे हैं पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा। अभी तक हम इसके 9 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 लाख का घर। अब हमने जाना था कि जो भीमसेन का जो शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन और उसके जो भाई हैं वे पांडवों से जलने लगे थे और उनकी यह जो ईर्ष्या थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब उन्होंने सोचा कि हम पांडवों का विनाश कर देते हैं। अब दुर्योधन के अकेले के वश में यह काम नहीं था, तो उसने अपने साथ अपने मित्र कर्ण और अपने मामा शकुनी को भी मिला लिया था। अब जो धृतराष्ट्र थे वे अंधे थे और उनको केवल इसीलिए राजा बनाया गया था कि उनके छोटे भाई जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब जब पांडव हस्तिनापुर लौट आए थे तो लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे, वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे और जो लोग ये चाहते थे कि जो युधिष्ठिर है वे राजा बने। और राजा धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे, लेकिन जो उनका पुत्र मोह था वह यह करने के लिए उन्हें रोकता रहता था। और इधर दुर्योधन अपने पिता को बार बार समझाता रहता था। वह जो पांडवों के विरुद्ध उनके कान भरता रहता था, उनकी शिकायतें लगाता रहता था। वह चाहता था कि जो पिता हैं उन्हें सिर्फ एक बार वर्णावत के मेले में उन्हें भेज दे किसी तरह। वह चाहता था कि उनके पिता धृतराष्ट्र पांडवों को वर्णावत जाने के लिए तैयार कर ले। अब बार बार एक ही बात कहने पर, बार बार समझाने पर पिता भी विवश हो जाते हैं, पिता धृतराष्ट्र, और वे तैयार हो जाते हैं। वे पांडवों को कहते हैं कि वृणावत प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर मेला लगा है और तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। अब जो उनका षड्यंत्र था वह यह था कि जो उनके मंत्री पुरोचन किसके मंत्री थे? दुर्योधन के। उन्होंने वहाँ पहले ही जाकर पांडवों के लिए एक ऐसे महल का निर्माण करवाने की बात कही जो कि सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि ऐसे पदार्थों से बनवाया जाएगा जो कि बहुत ही जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, जिनमें बहुत ही जल्दी आग जल जाती है। अब उसी महल को बनाना था मंत्री पुरोचन के द्वारा। उसने वह महल वहाँ जाकर महल बनाना शुरू किया और कुछ दिनों तक जो उन्हें लगा कि कुछ दिन पहले पांडव यहाँ रहेंगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस भवन में आग लगा दी जाएगी और जिससे कि कुंती सहित जो सभी पांडव है उसमें जलकर मर जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यह सारा षड्यंत्र जो है कौरवों द्वारा किया गया है, दुर्योधन द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। ऐसा सोचकर दुर्योधन पांचों पांडव और माता कुंती को वर्णावत भेजने में सफल हो जाता है। यह है पाठ 10 लाख का घर। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर कि वहाँ उस लाख के घर से, लाक्षागृह से पांडवों की रक्षा कैसे की गई, किसने की, उसके बारे में ही हम जानेंगे अध्याय 11 में। अब जब पांडव हैं, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वर्णावत चले जाते हैं, लेकिन जो मंत्री विदुर है, महामंत्री, वे दुर्योधन की इस चाल के बारे में जानते थे और उन्होंने इस चाल के बारे में युधिष्ठिर को पहले ही बता दिया था।
अब युधिष्ठिर इस चाल के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी वे शांत रहे। उन्होंने इसको किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया, और ख़ास तौर पर जो वर्णावत में जो लाख का जो भवन तैयार कर रहे थे मंत्री पुरोचन, उनको तो इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चला, बल्कि उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने चारों भाइयों को और माता को इस षड्यंत्र से अवगत कराया। और जब वह महल बन गया, वह उसमें बड़े आराम से रहने लगे। ऐसा लगा कि मानो उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में कुछ पता ही ना हो। अब उधर विदुर ने भी एक कारीगर को भेजा वर्णावत, जो सुरंग बनाने में बहुत ही माहिर था, और उसने एक ऐसी सुरंग तैयार की जिसके द्वारा जो पांडव थे वे लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर निकल सके। अब सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया, और किसी को कानो कान खबर लगे बिना पांडव भी अपनी रक्षा की तैयारी में जुट गए। अब एक दिन जब पुरोचन को लगा कि अब हमें पांडवों का खात्मा कर देना चाहिए, वह अपनी जो षड्यंत्र था उसको साक्षात रूप देना चाहता था, और इस बात का भान भी पांडवों को हो गया था। उस दिन माता कुंती ने अपने जो उस महल में सभी के लिए एक भोज का आयोजन किया, और जो सभी नगर के भी लोग थे और पुरोचन मंत्री वगैरह सब, उन्होंने वहाँ भोजन किया और आराम से सो गए। जब सभी सो गए तो भीम ने जगह जगह पर महल में आग लगा दी, और सारे पांडव सुरंग के द्वारा बच निकले। उधर जो पुरोचन का घर बिल्कुल महल के पास ही था, उनकी देखभाल के लिए, उनकी रखवाली के लिए उसने वहीं बनाया था, वह भी जलकर राख हो गया। अब उस सुरंग में से बचकर जो पांचों पांडव और माता कुंती थे वे बच निकले। लेकिन हस्तिनापुर में यह खबर पहुंच गई कि पांचों पांडव और माता कुंती उस लाख के घर में जलकर भस्म हो गए हैं, लेकिन वे सुरक्षित बचकर निकल चुके थे। वहाँ हस्तिनापुर में लोगों के बीच बहुत शोक फैल गया, बहुत दुख का भाव हो गया कि जिसको वो राजा बनाना चाहते थे वह युधिष्ठिर और उसके भाई सब मर चुके हैं। लेकिन पितामह भीष्म को विदुर द्वारा इस बात की जानकारी दे दी गई कि पांडव बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब कुछ दिन जो पांडव हैं वे जंगल में भटकते रहे, और फिर वे ब्राह्मण का रूप धारण कर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। एक चक्रा नगरी में वे एक ब्राह्मण के घर किसके वेश में रहने लगे? ब्राह्मण के वेश में ही रहने लगे। अब वे भिक्षा मांगकर जो भी उन्हें मिलता उसी से अपना गुजारा करते। अब एक दिन माता कुंती ने जो ब्राह्मण जिसके घर वे रह रहे थे वहाँ उनके रोने की आवाज़ सुनी कि जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम मरना नहीं चाहते। पत्नी कहती कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन पति कहता कि नहीं, मैं ही मर जाता हूँ। अब माता कुंती से यह सब कुछ बात सहन नहीं हुई। वह ब्राह्मण के घर जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या कारण है कि तुम रो रहे हो। तब वह ब्राह्मण बताता है कि एक राक्षस है बकासुर नाम का, जो हमारे इस एक चक्रा नगरी के बाहर एक गुफा में रहता है, और जो हमारा राजा है उसे प्रजा की चिंता ही नहीं है, कोई उपाय नहीं किया, ना वह उसे मार सका। तो अब जो बकासुर और एक चक्रा नगरी के जो नागरिक हैं उनके बीच एक समझौता हुआ है कि हर सप्ताह एक व्यक्ति उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर उसके पास जाता है। तो इस बार हमारी बारी है और इसी कारण से हम परेशान हैं। तो माता कुंती कहती है कि मेरा पुत्र भीम उस राक्षस के लिए भोजन लेकर जाएगा, और भीम बड़े साहस के साथ उस राक्षस का सामना करता है और अपने बाहुबल के द्वारा उस राक्षस बकासुर को
मार गिराता है और एक चक्रा नगरी के लोगों को उस राक्षस के आतंक से मुक्त कर देता है। तो यह तो हुआ पाठ 11। अब चलते हैं अध्याय 12 की ओर, द्रौपदी स्वयंवर। अब जब पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे थे ब्राह्मण के वेश में, तब जो पांचाल नरेश द्रुपद थे उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था। अब इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, और शर्त क्या थी कि काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र जोर से घूम रहा था और उसके बीच में पानी था, और पानी में उस मछली का जो प्रतिबिंब है अर्थात जो उसकी परछाई है, उसे देखकर तीर से उस मछली को गिराना था। अब विभिन्न देशों के राजकुमार राजा आए हुए थे स्वयंवर में, बारी बारी सभी प्रयास कर रहे थे। दुर्योधन भी आया था, कर्ण भी थे और अन्य देश के राजा भी थे। ठीक है, अंग नरेश और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, श्री कृष्ण, शिशुपाल सभी वहां पर थे, लेकिन कोई भी इस शर्त को पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद जो ब्राह्मण वेश में वहां पर पांडव भी आए हुए थे, उसमें से अर्जुन उठे और उन्होंने अपने धनुष से उस मछली को मार गिराया और इस प्रतियोगिता की जो शर्त थी उसे पूर्ण कर दिया, और राजकुमारी द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। लेकिन अब उन्हें लगा कि ये तो ब्राह्मण है। फिर जो उनका भाई था, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, वह उनका पीछा करते हुए जाते हैं। अब वे पांचों पांडव अपनी माता के पास, जो एक कुम्हार के घर एक कुटिया में रह रहे थे, वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब द्रुपद ने उनकी सब बातें सुनी तो उन्हें लगा कि ये तो पांडव है और ये माता कुंती है। अब वे अपने पिता के पास जाते हैं, राजा द्रुपद के पास, और उन्हें सारी बात समझाते हैं। राजा द्रुपद के बुलाने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ राजभवन पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सही परिचय दिया, और यह जानकर कि ये सब पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले नहीं समाये। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो बच्चों, आज हमने पाठ 10, 11 और 12 पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।